प्रॉक्टर ऑफिस बुलाकर मुझे मारा जाता है और उसके बाद मेरे पैंट खुलवाया जाता है तथा मेरे साथ बदतमीजी की जाती है, मुझे मेरे साथ अश्लीलता करते हैं और उसके बाद मुझे गलत तरीके से छुआ जाता है। माँ बहन की गाली देते हैं, वो बहुत मारते हैं। मैं बस यही करते हुए आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरे के साथ कुछ गलत हुआ तो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये जो गेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये इस वक्त बंद है। ये वही गेट है जिससे कभी देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर पढ़ने जाते थे। इन दोनों के अलावा यह विश्वविद्यालय देश को हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, महादेवी वर्मा जैसे दिग्गज और उत्तर प्रदेश को कई मुख्यमंत्री भी दे चुका है। लेकिन आज ये विश्वविद्यालय किसी और वजह से चर्चा में है। चर्चा में है क्योंकि एक छात्र के साथ विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद प्रॉक्टर ऑफिस में खुद चीफ प्रॉक्टर साहब, एसएसएल हॉस्टल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जैसे कई जिम्मेदार लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। इस घटना के विरोध में छात्र विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मुझे प्रॉक्टोरियल बोर्ड में प्रॉक्टर और अतुल नारायण के द्वारा वह प्रॉक्टर ऑफिस बुलाया जाता है और उसके बाद प्रॉक्टर ऑफिस बुलाकर मुझे मारा जाता है और उसके बाद मेरे पैंट खुलवाया जाता है तथा मेरे साथ बदतमीजी की जाती है, मुझे मेरे साथ अश्लीलता करते हैं और उसके बाद मुझे गलत तरीके से छुआ जाता है। माँ बहन की गाली देते हैं, वो बहुत मारते हैं। मैं बहुत आहत हूँ इससे। मैंने इनके खिलाफ एंटी रैगिंग का मामला भी दर्ज करवाया तक मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बस यही करते हुए आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरे के साथ कुछ गलत हुआ तो। इस छात्र की रुआसी आवाज और आंखों में भरे आंसुओं के तार एक ऑडियो नोट से जुड़े हैं, वो भी सुनिए। अभिषेक गुप्ता ही नहीं सर, ये मेरे मैसेज को किसी ने स्वाइप करके मोबाइल रखा है। जी सर। क्यों सर? मोबाइल निकालो। क्यों सर? मोबाइल निकाला इधर। सर मारिए बस। बुलाए पुलिस, इसको बंद करिए जेल पैसी। सर मैंने क्या गलती किया सर? अरे तुम्हारी गुंडाई हम खड़ा कर इसको। उठ कुर्सी से। सब लोग खड़े हैं, बैठे हो। क्या लगता है? हाथ जोड़ रहा हूँ हाथ नहीं सर। हाथ नहीं सर प्लीज सर, माफ कर। आप नहीं करते सर, गुंडाई सर प्लीज। मोबाइल रखिए इसका। क्या है रे? पढ़ लीजिए। क्या है रे तुम्हारे चैट में? सर देख लीजिए। ये किसी के उस पर ये किया सब सबके साथ बैठो ना। सर वो मेरे मैसेज पे किसी ने स्वाइप करके लिखा है सर। तुमने शिकायत की? तुम लोग साजिश कर रहे हो सर? वो कितने बड़े गुंडा हो गए? कितने बड़े गुंडा हो गए? बनाएंगे मत दिन से नजर में चढ़े हो जाएंगे। तुम्हारी हैसियत है यार, तुम्हारी हैसियत है। मत यार, नाटक मत करो। नाटक कर रहे हो तुम। नाटक कर रहा है खाली ये। कहाँ है ये? 2 मिनट के अंदर भी कर रहे हो कहीं? है कहाँ तुम लोग? कभी गाली पे किसी को नहीं दिया। तुम इतने बड़े बेहुदे हो। उस दिन टीचर्स मेस में दोपहर में हाथ जोड़ रहा हूँ। साथ मिलकर के सब साजिश कर रहा है। नहीं सर, आप 23 तारीख के बाद से सर, 23 तारीख के बाद से मेरे रूम में नहीं आया है वो सर। मैं मना कर। सीसीटीवी दिखाएं सीसीटीवी अभी। सर रूम में मेरे नहीं आया सर। हमारे कमरे पे आया वो। सर कमरे पे मेरे नहीं गया। हमारे कमरे पे उसकी सीसीटीवी हमारे पास, अंदर सीसीटीवी थोड़ी लगी है। ऑडियो में माफी मांग रहा लड़का हिंदी डिपार्टमेंट का छात्र अभिषेक है। वो अपने शिक्षकों से कह रहा है, सर गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। जिसके जवाब में शिक्षक किसी गुंडे की भाषा में कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम तुमसे बड़े बेअंदाज हैं, हम तुम्हारा घर खुदवा देंगे। इतना ही नहीं, इस बर्बरता के वक्त छात्र को 2 ऑप्शंस भी दिए गए, या तो हॉस्टल खाली करो या फिर जेल चले जाओ।
किसी भी सूरत में ये मारपीट या बदतमीजी किसी भी शिक्षण संस्थान में लोगों को सही गलत का फेर समझाने वाले व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती। खैर, इन सब पर फिर लौटेंगे, लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी सर सुंदरलाल छात्रावास से, जिसे एसएसएल नाम से भी जाना जाता है। आज तक से जुड़े आनंद राज ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश की और पूरा वाकया बताया। अभिषेक से इस पर बात की तो उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुन लीजिए। भैया देखिए, शुरुआत होती है इनके द्वारा। हमारे छात्रावास में मेरे जूनियर्स हैं, उनसे 500 रुपए अवैध वसूला जाता है इनके द्वारा, सहायक अधीक्षक डॉक्टर अतुल सर द्वारा। तो हम सभी छात्रों ने मिलकर इनका विरोध किया कि सर आप पैसा क्यों ले रहे हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कि तुम मतलब अभद्रता से डांट के कहा गया कि रूम नंबर बुलाओ, हिसाब भिजवा देता हूँ, मतलब इस तरह से। हमने उस समय भी कुछ नहीं बोला सर। फिर 11 तारीख को पूरे पुलिस के लिए मेस में खाना बनाया जाता है, पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड खाना खाता है वहाँ पे, लेकिन हम छात्रों को भोजन नहीं करने दिया जाता। उसकी वीडियो भी उपलब्ध है। हमने वीसी मैम को भी ज्ञापन दिया, हम छात्रों को वहाँ भोजन नहीं करने दिया जाता। मैं पर्सनली इसलिए टारगेट किया जाता हूँ क्योंकि मैंने पूछने की हिम्मत की कि सर हम लोग को खाना क्यों नहीं मिला। सभी छात्रों को इनके द्वारा कहा जाता है कि एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या। और फिर और थोड़ा बदतमीजी की गई बच्चों से, सभी से। उसी दिन से मुझसे टारगेट लिया गया। फिर इनके द्वारा मुझे एक नोटिस भिजवाया जाता है कि आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी की। 23 तारीख को मुझे बुलाया जाता है गार्जियन के साथ। मैं गार्जियन के साथ जाता हूँ अपने, इनको लिखित रूप में देता हूँ कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहां पे सब कुछ सही हो जाता है। फिर अचानक 29 तारीख को मुझे बुलाया जाता है इनके द्वारा कि आपको आइए, हॉस्टल से मेरे फोन आता है कि आप प्रॉक्टर ऑफिस चले जाइए, आपको अतुल नारायण सर ने फोन किया था कि प्रॉक्टर ऑफिस बुलाया गया है। फिर मैं अतुल सर को फोन करता हूँ कि सर, तो अतुल सर फोन नहीं उठाते। 2 फोन मैंने अतुल सर को किया, अतुल सर ने फोन नहीं उठाया। फिर मैं प्रॉक्टर सर को फोन करता हूँ कि ये मुझे 4 से 5 के बीच में बुलाते हैं। तो फिर जब मैं सर वहां जाता हूँ तो थोड़ी देर मुझे बैठाया जाता है। फिर उसके बाद पीछे वाले केबिन में ले जाके बाकी सर घटना में क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इनकी क्लास किया करता था, अपना गुरु मानता था। मुझे बुरी तरह से पीटा। आज ही कोई छू देता है तो दर्द होता है, पूरा काला हुआ है अभी तक सर। अभिषेक ने सिलसिलेवार तरीके से यह भी बताया कि 29 जनवरी को जब उन्हें प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाया गया तो उनके साथ क्या कुछ हुआ। मैं कमरे में एंटर किया तो इनके पास कुछ चैट्स पड़े हुए थे, चैट्स की फोटोकॉपी पड़ी हुई थी, जिसमें मैं विरोध किया था इनका, इन्हीं सब चीज। क्या विरोध करना गलत है किसी चीज के लिए? तो कहा गया कि तुम साजिश कर रहे हो। मैं कहा सर मैंने कोई साजिश नहीं की। आईडियो में चीख चीख कर सर मुझे, तो फिर कहा कि इन्होंने की गाली दिया। मैं कहा सर अगर मेरे द्वारा किसी को गाली दी गई हो तो आप जो चाहे एक्शन ले सकते हैं। मैंने किसी को, फिर इनके द्वारा कहा गया कि अपना फोन निकालिए। मैंने कहा कि सर फोन क्यों? बस मैंने इतना पूछा, सर फोन क्यों निकालूं? उतना कहते ही मुझे लगातार इन्होंने मारना शुरू किया है सर। उसके बाद इनका हाथ नहीं रुका, मैं नीचे गिर गया हूँ। पहले तो मैं कुर्सी पे बैठा तो ये खड़े होके मार रहे थे, कहे कि। फिर उसके बाद मैं गिर पड़ा, फिर पैरों से मारा गया, फिर उठा के मुझे कुर्सी पे बैठाया गया। फिर अतुल सर के द्वारा गालियां वालियां दी गई। प्रॉक्टर सर ने क्या क्या गंदी गंदी गालियां दी। मेरे गांव का नाम पूछा गया कि घर खुदवा लेंगे तुम्हारा, और तरीके से। फिर मेरा फोन लेके बाहर की तरफ जाया गया तो उस समय मुझसे कहा गया कि जो है रैगिंग कैसे होती है तुमको आज बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं वो आते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है अतुल सर से ये मेरी पिस्टल लोड है, इससे मार दो। तरह तरह के। सर मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ। पूरी ये कहिए सर कि मुझे पहले से संशय था, अतुल सर से मैं पहले से प्रताड़ित था। इसके लिए सर मैंने, मुझे डेट एग्जैक्ट में 16 या 17 को बता रहा हूँ, ई समाधान पोर्टल पे मैंने सर शिकायत भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद सर मुझे भय था कि जरूर मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। इन्होंने जब मुझसे मेरा मोबाइल, वो मोबाइल इनके पास ही था, 13 घंटे तक इनके पास सर मेरा फोन रहा। 13 घंटे तक जब तक वो फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ उसमें रिकॉर्ड होता रहा। अब सुनिए कि इस अभद्रता में कौन कौन व्यक्ति शामिल बताए जा रहे हैं। राकेश सर ने मारा, डॉक्टर अतुल नारायण सर ने, विवेक द्विवेदी सर ने, मृत्युंजय राव परमार सर ने, विनय दरोगा चौकी इंचार्ज ने। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। चूंकि ये एसएसएल हॉस्टल का इनमेट है तो यहाँ पे उसको
उसने व्हाट्सएप हॉस्पिटल ग्रुप में उसने कुछ इस तरह के कमेंट्स करे थे, जिससे कि वहाँ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को धमकी दी थी और उनके खिलाफ ने इस तरह की लिखी थी जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली थी, उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी थी। तो उस सिलसिले में उसको प्रॉक्टर ऑफिस बुला के उसको वार्न करना था और उसको सस्पेंशन की चिट्ठी देनी थी, और उसको यहाँ बुलाया गया था। उस समय यहाँ पे थाना प्रभारी थे और उसको चिट्ठी दी गई, तो उसने यहाँ पे झगड़ा किया और उसको थाना प्रभारी ने वहाँ से हटाया है। सब पुलिस की मौजूदगी थी, कहीं कोई अभद्रता नहीं करी गई। हम लोगों के पास प्रॉक्टर ऑफिस की, उस बच्चे के प्रॉक्टर ऑफिस आने से लेके बाहर निकलने तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। तो जो भी इस किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वहीं पीआरओ मैडम के सीसीटीवी वाले तर्क पर अभिषेक ने बताया कि प्रॉक्टर ऑफिस के पीछे वाले कमरे में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। आप रूम के अंदर जाते और आते हुए मेरी हालत देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरे साथ कमरे के अंदर क्या क्या हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कैमरा दिखाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, आप कैमरा पब्लिक करिए। केबिन में, इनके पीछे वाले प्रॉक्टर साहब के केबिन में कैमरा नहीं लगा हुआ है, उसमें मुझे मारा पीटा गया। जबकि गैलरी में अगर आप फोटो देखेंगे, गैलरी में मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि कैमरा जरूर लगा हो। मैं अंदर जाते हुए किस स्थिति में था, आते हुए किस स्थिति में हूँ। आते हुए स्थिति में मैं ऐसे पूरा, मतलब बहुत बुरी तरह से, मेरे हाथ में कुछ कार्ड लेकर गया था, मैं उसको पकड़ा हुआ हूँ। कैसे भी अपनी इज्जत संभालते हुए मैं बाहर आया हूँ। मेरे आंख दोनों सूजे हुए थे उस समय। मेरा मेडिकल भी हुआ था थाने पे। इस खबर और इन तमाम आरोपों के बाद कई सवाल उठते हैं कि आखिर हॉस्टल के मेस में छात्रों की जगह पुलिस के लिए खाना क्यों बन रहा था? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट फर्स्ट ईयर के छात्रों से 500 रुपए की मांग क्यों कर रहे थे? समाधान पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी अभिषेक की शिकायत क्यों नहीं सुनी गई? और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाकर एक छात्र के साथ मारपीट हुई तो इन शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन सबके बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हॉस्टल की विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बिजली भी काट दी गई है। चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह पहले भी विश्वविद्यालय के एक छात्र पर लाठी भांज चुके हैं, मगर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उस घटना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभिषेक प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। लेकिन मुझे वीसी मैम पे पूरा भरोसा है सर। मुझे उम्मीद है कि उनकी तक सही बात पहुंचाई नहीं जा रही है। वीसी मैम ने इतना अच्छा कैंपस में माहौल किया, वो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है सर। मैं वीसी मैम से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरे साथ न्याय करें। मुझे उनसे न्याय की उम्मीद है। वो एक माँ है, मेरा दर्द समझेंगी। आज मेरी मम्मी ने वो ऑडियो सुना तो वो रोने लगी। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। आज तक से जुड़े आनंद राज की रिपोर्ट के मुताबिक नाराज छात्रों ने गुरुवार 1 फरवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सड़क को जाम कर दिया। गुस्साए छात्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गेट को बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए। ये लोग किसी को भी ना तो अंदर आने दे रहे थे और ना बाहर जाने दे रहे थे। छात्रों का कहना था कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक चक्का जाम रहेगा। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने बुझाने की नाकाम कोशिश की। फिर वहां छात्रों से बात करने पहुंचे रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला। जब वो ज्ञापन ले रहे थे तभी किसी ने प्रोफेसर साहब पर भी स्याही फेंक दी। विश्वविद्यालय में हो रही राजनीति और बेटे के साथ हुई इस बर्बरता के बाद अभिषेक के घर वाले डरे हुए हैं। बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए इलाहाबाद आया था, लेकिन यहां यह हादसा हो गया। अभिषेक की पढ़ाई उनके परिवार के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर की दाल रोटी भी गांव में बूढ़े पिता की छोटी सी पुरानी कपड़े की दुकान से होती है। दूर दराज गांव से आए किसी छात्र के साथ जब ऐसी घटना घटती है तो कई बार सैकड़ों किलोमीटर दूर रह रहे माँ बाप के बेटे को कामयाब होते देखने का सपना भी टूट जाता है। हमने आपको दोनों पक्षों के बारे में विस्तार से बताया। कौन कितना सही कितना गलत है वो प्रशासन और न्यायालय तय करेंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने, साथ ही उनका साथ दिया है हमारे पत्रकार सचेंद्र प्रताप सिंह ने, जो कि खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वहाँ के एलुमनाई भी हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।